नमस्कार मित्रों, मैं बात कर रहा हूं अपना बूटी बोरी और आवाज बूटी बोरी में। देखिए, गैस की कोई कमी नहीं है, सरकार के दावों पर सवाल है। देखिए, फिर बूटी बोरी में सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी कतारें क्यों हैं? देखिए, बूटी बोरी में कुछ दिनों से गैस प्राप्त करने के लिए लोगों को घंटे घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। देखिए, केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय यह दावा भी कर रहे हैं कि भैया गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर मैं बात करता हूं अपना बूटी बोरी के प्रतिनिधि शरद ठाकरे जी की रिपोर्ट है, स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती चली जा रही है। देखिए, आम नागरिक परेशान है, पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो लोगों में आक्रोश तो बढ़ता जाएगा, पर लोगों की रोजमर्रा में लगातार तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, बूटी बोरी में स्थित एचपी गैस एजेंसी, मतलब गौरव गैस एजेंसी के बाहर रोज डेली सुबह सुबह गैस को लेकर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। कई उपभोक्ताओं का तो कहना है कि उन्हें 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ता है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बार बार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। देखिए, स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। कई लोग अपने काम धंधे छोड़कर केवल गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़े रहने के लिए मजबूर है। देखिए, नागरिकों का सीधा सवाल, अगर गैस उपलब्ध है तो हमें समय से क्यों नहीं मिल रही है? क्या यह सिर्फ कागजों में उपलब्ध है? बूटी बोरी जो एरिया है, सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र एमआईडीसी क्षेत्रों में से एक है। यहां बड़ी संख्या में मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं और इन परिवारों के लिए गैस मिलना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही उनके रोजमर्रा के जीवन का आधार है। लेकिन वर्तमान में हालात और अपने रोजगार, दैनिक कार्य और परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर गैस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, स्थानीय नागरिकों के अनुसार कई बार एजेंसी पर पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती। सच बात है, यदि एजेंसी के द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी जाए तो ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। कोई स्पष्ट समय नहीं बताया जाता है सिलेंडर कब आएंगे, जिससे सुबह लोग से ही लाइन पे लग जाते हैं और पूरा दिन लाइन पर खड़े रहते हैं इतनी बड़ी धूप में। देखिए, इंतजार का भी कोई समय होता है। आप अगर सूचना सही देंगे तो लोग अपने समय पे लाइन लगाएंगे। यदि आप टोकन देंगे तो लोग टोकन के हिसाब से आएंगे। यदि आप घर में डिलीवरी करेंगे तो यह समस्या थोड़ा सा नहीं, बहुत कम हो जाएगी। परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या गैस की वास्तविक कमी से अधिक स्थानीय वितरण की खामियों के कारण ज्यादा हो रही है। देखिए, गैस की कमी ऐसा नहीं, जो स्थानीय वितरण प्रणाली है उसको लेकर समस्या ज्यादा खड़ी हो रही है। देखिए, होम डिलीवरी प्रणाली का जो प्रभावी ना होना सबसे बड़ी समस्या है। यदि होम डिलीवरी लगातार होती रहे तो इस टाइप की समस्या का आना बहुत कम हो सकता है। टोकन सिस्टम का अभाव, वितरण में पारदर्शिता की कमी और उचित योजना के अभाव की स्थिति के कारण भी यह बताए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अफवाहें के चलते भी मांग बढ़ने की समस्या और ज्यादा गंभीर होती चली जा रही है। देखिए, गैस सप्लाई ठप होने से लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और यहां पर प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति कुछ काबू में आई। बूटी बोरी में पिछले 2-3 दिनों से एचपी गैस गौरव एजेंसी का सिलेंडर की सप्लाई नहीं पहुंचने से नागरिकों में भारी नाराजगी का नजर आ रहा है। आक्रोश का माहौल बन गया।
गैस में लंबी लंबी कतारें लग गई, स्थिति तनावपूर्ण हो गया और कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, स्थिति की इतनी बिगड़ गई कि उपभोक्ता के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया बंद करने की मांग कर दी। साथ ही रोजाना नियमित रूप से सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। देखिए, हम कई दिनों से लाइन पर खड़े हैं, ऐसे लोगों का कहना है। आज की समस्या है कि हम कई दिनों से लाइनों पे खड़े हैं अपने काम धंधे को छोड़कर। आखिर यह समस्या कब खत्म होगी? यह समस्या कब खत्म होगी? यह सवाल लगभग हर नागरिक के जुबान पर है। इस दौरान तनाव को बढ़ते देख स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर चौरे साहब तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वहीं बुटीबोरी के नगर अध्यक्ष सुमित भाऊ मेढ़े जी, इन्होंने भी घटना स्थल पर पहुंचकर नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। देखिए, अपना बुटीबोरी प्रतिनिधि शरद ठाकरे जी के अनुसार प्रशासन का समय पर हस्तक्षेप जरूरी था, जिससे स्थिति बिगड़ने से बच गई। लेकिन यह स्थानीय समस्या, इसका समाधान क्या है? जब तक वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक ऐसी समस्याएं बार बार आती रहेंगी। देखिए, दोनों के हस्तक्षेप से, आपसी समन्वय की स्थिति से फिलहाल नियंत्रण लाया गया। नागरिकों में शांति बनाए की अपील की गई और जल्द से जल्द गैस सप्लाई को नियमित करने का आश्वासन दिया गया। देखिए, समस्या का समाधान क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज है कि गैस एजेंसी द्वारा नियमित पारदर्शिता सप्लाई शेड्यूल जारी करना चाहिए। कुछ भी हो, कब मिलने वाली है, कितने समय में मिलने वाली है, क्या टाइमिंग रहेगा, यह देना बहुत जरूरी है। होम डिलीवरी को या होम डिलीवरी की जो सेवा है उसको प्रभावी और अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, जिससे लोगों में या लोग इकट्ठा जो हो रहे हैं आज की डेट में, उसकी समस्या कम हो सकती है। टोकन सिस्टम को लागू करना चाहिए ताकि भीड़ में नियंत्रण हो सके। लोग अपने अपने टोकन लेके जिस समय पर उनको समय दिया जाए उस समय पर वो वहां पर पहुंचे। प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी होना चाहिए। अफवाहों पर रोक लगने के लिए स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए, इसका निष्कर्ष यह है कि गैस की कमी नहीं है, यह दावा केवल कागजों तक ही सीमित न रहकर वास्तविकता में भी दिखाई देना चाहिए। जब तक आम नागरिक को समय पर गैस मिलेगी, जब तक समय पर गैस नहीं मिलेगी, जब तक यह सवाल लगातार उठता रहेगा। अगर गैस उपलब्ध है तो हमारे घरों तक समय पर क्यों नहीं पहुंच रही है? समय पर क्यों नहीं पहुंच रही है? समस्या गंभीर होती चली जा रही है और इस समस्या में आज के डेट में सभी आम नागरिक परेशान होते जा रहे हैं। देखिए, जो लगातार यह जो युद्ध का वातावरण छाया हुआ है, उससे यह समस्या विकराल हुई है, परंतु यह उम्मीद है कि शासन द्वारा जल्द से जल्द बड़ा कदम उठाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।